दोस्तों एक आदमी मुंबई में रहकर इतना ऊब चुका था। वो मुंबई में काफ़ी सालों से रह रहा था। काफ़ी कुछ काम कर चुका था, लेकिन उसका कुछ बन नहीं पा रहा था। वो अपने घर पर कुछ बना नहीं पा रहा था। सिर्फ़ यूँ समझें कि कमाना और खाना हो पा रहा था। दोस्तों वो इतना ऊब चुका था कि वो सोच लिया, इससे अच्छा तो मैं गाँव में ही जाके रहूँ। वो ऑटो रिक्शा चला लूँगा, बैटरी रिक्शा चला लूँगा या सब्ज़ी का ठेला ला लो लगा लूँगा या कोई भी काम कर लूँगा, तो यहाँ से तो अच्छा ही रहेगा, मैं अपने घर पर रहूँगा और इतना दूर भी परिवार से नहीं रहूँगा। दोस्तों, अब इसके लिए वो एक मॉल में जाता है, सर-सामान खरीदने के लिए और जब वो अपना सारा सामान खरीद लेता है, घर की तैयारी कर लेता है, सामान खरीद करके जब वो मॉल से बाहर निकल रहा था, जब वो बाहर निकलता तभी एक महिला से उसका मुलाकात होता है। दोस्तों, जब महिला से मुलाकात होता है, उसके बाद दोस्तों उसकी ज़िंदगी जो है ऐसे बदल जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सुनेंगे तो एकदम हैरान हो जाएँगे कि ऐसे कैसे किसी की किस्मत जो है बदल सकती है, पलट सकती है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएँगे। तो दोस्तों आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, भावुक कर देने वाली कहानी है। पूरी कहानी सुनिएगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी है झारखंड का एक जिला लगता है धमंतरी और धमंतरी जिले के अंतर्गत एक गांव लगता है हजरतगंज। हजरतगंज का एक लड़का होता है जिसका नाम मनीष होता है। मनीष जो है, पारिवारिक हालत ठीक नहीं थी। घर में सबसे बड़ा बेटा होता है, उससे छोटा उसका एक भाई और बहन होते हैं। अब मनीष जो है बड़ा, घर में बड़ा होने के कारण उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं और वो मुंबई चला जाता है कमाने के लिए ताकि उसका जो घर का माली हालत है वो ठीक हो जाए। मुंबई में काफ़ी सालों तक रहने के बाद भी उसकी जो हालत है वो सुधर नहीं पाती, क्योंकि काफ़ी कुछ काम सीखता है और सीखने के बावजूद भी उसको कभी कोई सक्सेस नहीं मिलती। फिलहाल दोस्तों वो प्लम्बर का काम करता है और जब वो देखता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, तभी वो घर जाने का मन बना लेता है। वो सोचता है कि इससे अच्छा मैं घर चले जाऊँ, वहाँ पे सब्ज़ी लगा लूँगा, बैटरी रिक्शा चला लूँगा और कोई भी काम कर लूँगा। जब इतना ही मुझे कमाना है, तो इतना तो मैं गाँव में भी कमा सकता हूँ और अपने परिवार के साथ में रहूँगा। दोस्तों, अब वो परेशान होकर के जब जाने की तैयारी करता है, टिकट करवा लेता है और उसके बाद एक मॉल में जाता है, सर-सामान खरीदने के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, टॉफ़ी, बिस्कुट वगैरह और कई भी सारी चीज़ें थी जो अपने परिवार के लिए खरीदने जाता है। सारा सामान खरीद लेता है, खरीद करके बिल पेड कर देता है। बिल पेड करने के बाद जब वो मॉल से बाहर निकलता है, तभी एक महिला होती है जिसका नाम पूजा होता है और उसने भी घर का जो कई तमाम सारे सामान होते हैं वो खरीद रखी थी। जब वो बिल बनवाती है तो उसके 2 बोरे सामान बन जाते हैं। अब वो सोचती है मैं लेकर जाऊँगी तो कैसे जाऊँगी? बाहर सामान निकलवा लेती है, तभी उसकी नज़र जो है मनीष के ऊपर पड़ती है। मनीष को कहती है भैया एक काम मेरा कर दोगे? छोटा-सा हेल्प। मनीष कहता है बोलिए बोलिए ना मैडम, क्या करना है? कहती है जो मेरा सामान है ये मेरी गाड़ी की डिक्की में रखवा दीजिए। अब दोस्तों एक सिरा जो है पूजा पकड़ लेती है और एक सिरा मनीष को पकड़ने के लिए कहती है। मनीष कहता है मैडम छोड़ दीजिए, कितना होगा? 25-30 किलो होगा, मैं रख दूँगा। कहती है नहीं भैया भारी है, आप परेशान हो जाएँगे। कहता है नहीं मैडम, इतना तो हम लोगों का एक नॉर्मल वेट है, हम रख देंगे। दोस्तों मनीष जो है वो बोरे को उठाता है और पूजा के गाड़ी की डिग्गी में ले जाकर रख देता है दोनों बोरे। अब उसके बाद पूजा से पूछता है और कुछ मैडम? तो पूजा कहती है हाँ भैया काम तो था, अगर आपके पास टाइम हो तो आधे घंटा का। कहती है वो कहता है बोलो मैडम क्या है? कहती है जो मेरा सामान है ये मेरे घर पर आप चलिए और मेरा जो मकान है वो तीसरे मंजिले पर है और सीढ़ियों से चढ़ना है और मैं चढ़ा नहीं पाऊँगी। आप अगर मेरी इतनी हेल्प कर देते तो आपका बहुत ही धन्यवाद होता और आप कहें जो चाहेंगे 100-200 रुपए मैं आपको दे भी दूँगी। कहता है ठीक है मैडम कोई बात नहीं। मनीष जो है वो अपना भी सामान लेकर के गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी जो है पूजा चला रही थी और उस मॉल से लगभग 150 2 किलोमीटर दूर पर ही उसका घर था, विरार वेस्ट में। मुंबई के विरार वेस्ट में उसका घर था, वहाँ पर वो जाती है। मनीष जो है वो सामान को निकालता है
और उसके फ्लैट पर 1 BHK का फ्लैट था, उसके फ्लैट पर ले जा कर के चढ़ाता है। चढ़ाने के बाद वो पसीने से एकदम तर-बतर हो जाता है। उसके परिवार में जो पूजा थी, उसके परिवार में उसका पति और उसकी एक सास और उसका 3 साल का बेटा होता है। अब दोस्तों, जब वो देखती है कि पसीने से तर-बतर हो गया है, तो पूछती है, "भैया पानी पिएँगे क्या?" तो कहता है, "हाँ मैडम, पिला देंगी तो अच्छी बात है।" अब वो 1 गिलास पानी लेकर के आती है और पानी पी ही रहा था, तभी पूछती है कि भैया आप क्या काम करते हैं? तो कहता है, मैडम मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। कहती है, क्या बात कर रहे हैं? तो मनीष पूछता है, कहता है, क्या हुआ मैडम? कोई दिक्कत क्या? कहती है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, दरअसल मेरा एक मकान बन रहा है और उसमें मुझे प्लम्बर का ही काम था, तो आप हेल्पर हैं या कारीगर हैं? तो कहता है, नहीं मैडम मैं सारा काम कर लेता हूँ, आप बताइए क्या करना है? कहती है, मुझे प्लम्बर का काम था और ज़रूरत थी और प्लम्बर मिल नहीं रहे हैं, अगर आप मेरा काम कर दें तो अच्छी बात है। अब दोस्तों, इसी बात पर पैसे का बातचीत होने लगता है, कहती है, कितना क्या होगा? तो कहता है, मैडम ज़्यादा नहीं, आप मुझे दिहाड़ी के तौर पर दे देना, वैसे तो ₹1000 लेता हूँ, लेकिन अगर आप 800 भी दे देंगी तो चलेगा, मैं आपका 800 में भी काम कर दूँगा। दोस्तों, फिर कहता है, एक हेल्पर लगेगा, 500-600 रुपए वो भी लेगा और आपका सारा काम हो जाएगा। फिर जो उसका पति होता है, जिसका नाम रोहित होता है और जो उसकी सास होती है, ये दोनों सोचते हैं कि कहीं ये दिहाड़ी के नाम पर ज़्यादा पैसे ना ले ले। फिर उसका पति कहता है, भैया आप अगर ठेका ले लें तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूँगा। दोस्तों, जो मनीष होता है कहता है, सर आप इतना पैसा क्यों खर्चा करेंगे? अगर मैं दिहाड़ी पे करूँगा तो आपका टोटल पैसा 60 से 70,000 रुपए लग जाएगा या हद-तो-हद 80,000 लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप फालतू पैसा क्यों फूँकना चाहते हैं? तो फिर लोग मान जाते हैं, कहते हैं, अगर ऐसा ना हो बाद में आप दिहाड़ी बढ़ा दें। तो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, परेशान मत होइए, 60, 70, 80,000 रुपए में आपका टोटल काम सारा काम हो जाएगा। दोस्तों, जो पूजा होती है वो कहती है कि ये लो आप अपना 200 रुपए ले लीजिए अभी का काम का। तो कहता है, नहीं मैडम मुझे आप 100 रुपए दे दीजिए। कहती है, नहीं आप 200 ले लो। फिलहाल जो मनीष होता है 100 रुपए ही लेता है। फिर पूजा पूछती है, कब से काम करोगे? तो कहता है, मैडम अगर आपको अर्जेंट है तो बताइए, वरना ये जो मैंने सामान खरीदा है, मैं घर के लिए टिकट निकाला था और अगर आपको अर्जेंट ना हो तो मैं घर से होकर के आ जाऊँ, फिर आपका काम कर दूँ। लेकिन आपको अर्जेंट हो तो मैं आपका काम करके फिर मैं घर से निकलूँ, घर के लिए निकलूँ। मनीष सोचता है कि जहाँ पर मैं घर जा रहा था, वारे किस्मत, किस्मत देखो बड़ी बलवान होती है। कहाँ मैं घर जा रहा था और कहाँ मुझे काम मिल गया। फिर दोस्तों, पूजा कहती है, अगर आपने टिकट निकाल के रखा है तो आप जाइए घर पर होके आ जाइए और उसके बाद मेरा काम कर दीजिए। अब दोस्तों, उसके बाद जब पूजा होती है वो घर में जाती है और घर में जाने के बाद 10,000 रुपए निकाल कर लाती है और मनीष को देने लगती है। कहती है, आप घर जा रहे हैं तो ये 10,000 रुपए आप एडवांस लेते जाइए। ये जो बात है 10,000 रुपए वाली, पूजा की सास को नागवार गुजरती है और कहती है, बहू तू इसे जानती है क्या, जो इसे 10,000 रुपए एडवांस दे रही है? कहीं पैसे लेकर भाग गया तो? ये बात जो है पूजा की जो सास होती है वो मनीष के मुँह पर ही कहती है। फिर मनीष जो है कहता है, आंटी जी अगर आपको मतलब दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है तो मेरा जो सामान है वो 15 से 20,000 रुपए कम से कम है। वो सामान मैं आपके घर पर लाकर रख देता हूँ। वैसे मुझे 10,000 रुपए में होना क्या है? ये लेकर के मैं कोई राजा नहीं हो जाऊँगा अगर मैं भाग भी जाऊँगा तो, और आप भिखारी नहीं हो जाएँगे। इतना तो भरोसा रख सकती हैं। दोस्तों, पूजा जो है वो कहती है, भैया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप 10,000 ले जाइए और घर से घूम कर आइए और आप मेरा काम स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, मनीष जो है घर चला जाता है। अब उसको 10-15 दिन जो भी रहना होता है वो रहता है, घूमता है, टहलता है, वहाँ पर जाता है, उसकी बहन, उसका भाई बहुत खुश होते हैं, उसके माँ-बाप बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद दोस्तों, मनीष जो है फिर वापस मुंबई आ जाता है। मुंबई आने के बाद दूसरे दिन वहाँ जाता है और पूजा का जो गेट का बेल है वो बजाता है। पूजा दरवाज़ा खोलती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब-सा मायूसी था और एकदम डिप्रेशन में थी। जब मनीष देखता है पूजा को उस हाल में तो पूछता है, मैडम कोई दिक्कत है, परेशानी है क्या? और पूजा जो है वो कुछ बोल नहीं पाती, तभी उसकी बहन, बेबो नाम होता है उसका, वो भी आती है बाहर और कहती है, भैया आप कौन? कहता है, मैंने इनका काम लिया था, मैं प्लम्बर हूँ और इनका कोई मकान बन रहा था, उसी का मैंने काम लिया था, उसी के सिलसिले में आया हूँ। फिलहाल जब मैंने काम लिया था तो इनके जो चेहरे का रौनक था वो कुछ और था,
आज कुछ और ही है, कुछ क्या हुआ है? तो जो बेबो है वो कहती है भैया आज लगभग 15 दिन हो गया। मेरे जो जीजू थे और मैं जो माँ थी उनका एक एक्सीडेंट होता है और मौके पे ही दोनों की मौत हो गई। अब दोस्तों उधर बेबो जो है वो मनीष को सारी कहानी बता रही थी। उधर जो पूजा है वो फूट-फूट कर रोने लगती है। दोस्तों ये बात सुन कर के जो मनीष है वो एकदम हैरान रह जाता है कि अभी 15 दिन पहले क्या था और आज क्या हो गया। अब दोस्तों मनीष जो है उसको कुछ कहते नहीं बन रहा था, वो सोच नहीं पा रहा था मैं कहूँ तो क्या कहूँ, क्या रिएक्ट करूँ, क्या ना करूँ। दोस्तों मनीष पूजा से कहता मैडम अब जो होना था वो हो गया, अपने हाथ में क्या है? ऊपर वाले के मन था उसने वो कर दिया। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग वही कर सकते हैं जो ऊपर वाला चाहता है। फिलहाल अब अगर आपको काम करवाना होगा तो आप बताना और नहीं तो मैं कहीं और काम करके जो आपने जो एडवांस दिया है मैं आपको वापस कर दूँगा। फिलहाल पूजा कहती भैया काम तो करना ही आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। तो कहता है काम करेंगे तो कैसे करेंगे? अब जो सर-सामान है वो कौन लाएगा, कौन क्या बताएगा? कहती है अगर आपको काम करना है तो बताइए, हम आपको सर-सामान दुकान दिखा देते हैं, आप सामान ले आइएगा, आप काम चालू कर दीजिए। कहता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है मैडम। जो हार्डवेयर की दुकान होती है, वहाँ पर पूजा लेकर जाती है, उसे दुकान दिखा देती है, जो दुकान का मालिक होता है उससे पहचान करवा देती है। कहती भैया ये प्लम्बर मिस्त्री हैं और इनको जो भी सामान चाहिए टंकी वगैरह, नल वगैरह, पाइप वगैरह, जो भी ये कहेंगे आप इनको देते रहना और उसका जो बिल है आप बनाते रहना, मुझे बता देना, मैं आपको पैसे देती रहूँगी। अब दोस्तों मनीष जो है उसका काम चालू कर देता है और काम चालू करने के बाद इस बीच में हफ मतलब 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों में कभी-कभी रोज़ पूजा से बातें होती रहती थी, मैडम कहाँ पे क्या लगाना है, क्या करना है, कैसे और क्या करना है, ये सब बातें होती रहती थी। पूजा जो है फ़ोन पर सारी बातें बताती रहती थी और 3-4 दिनों में 1-2 बार पूजा जो है वहाँ पर जाकर के देखती भी थी। दोस्तों मनीष जो है वो पूरी ईमानदारी से सारा काम करता है और यह करते-कराते लगभग 2 महीने का वक़्त जो है बीत जाता है। 2 महीनों में सारा काम उसका वो फ़ाइनल कर देता है। अब दोस्तों जब सारा काम फ़ाइनल हो जाता है, तो पूजा से कहता मैडम अब आपका जो है प्लास्टर वग़ैरह, टाइल वग़ैरह ये सब बचता है, अब आप ये किसी से करवा लीजिए और आपका मैं सारा काम कर दी हूँ। तो जो पूजा थी वो देखती है कि जो मनीष है बहुत ही ईमानदार है, एक पैसे का इधर-उधर से हेरा-फेरी नहीं किया है। तो कहती भैया हो अगर आपके पास कोई आपका जान-पहचान वाला है, तो आप प्लीज़ मेरा काम करवा दीजिए और जो भी आपकी दिहाड़ी बनेगी, मैं वो आपको अलग से देती रहूँगी। अब दोस्तों मनीष को तो काम ही चाहिए था, उससे क्या फ़र्क पड़ता था। वो अपने कई जान-पहचान वालों को पकड़ता है और उसका जो जितना भी सारा काम है, वो पूरा करवाता है। अलस्तर-पलस्तर और जितना टाइल वगैरह का काम है, वो सब करवाता है। कारपेंटर का काम, फर्नीचर जितना भी काम होता है, वो सब करवाता है, फिर डेंटिंग-पेंटिंग करवाता है। ये सब करवाते-करवाते लगभग 1 साल का वक़्त लग जाता है। इस बीच में जो पूजा थी, उसके पति का जो नौकरी था, वो बीएमसी में नगर पालिका में काम करता था। उसकी जो नौकरी है, पूजा को मिल जाती है, पूजा भी नौकरी करने लगती है। इस बीच में जो पूजा का लड़का होता है, वो भी वहाँ पर जब पूजा जाती थी, वो भी वहाँ पर जाता था। तो बहुत शरारत करता था, तो मनीष जो है उसको बड़े प्यार से उसको खिलाता भी था, गोदी में उठाता था और बड़े प्यार से उसको बहलाता, फुसलाता। तो ये बात पूजा को बहुत अच्छी लगती थी। अब दोस्तों जब 1 साल का वक़्त बीतता है, सारा काम हो जाता है, तो जब फाइनल काम होता है, फाइनल हो जाता है, पूरा घर घर रेडी हो जाता है, पूजा को देखने के लिए वो बुलाता है। शाम का वक़्त हो रहा था, पूजा और उसकी बहन बेबो और उसका बेटा जो है, वो वहाँ पर जाते हैं घर देखने के लिए। जब पूजा उस घर को देखती है, एकदम खूबसूरत लग रहा था दिखने में, लेकिन वो घर देख कर के उसके चौखट पर वो जब पहुँचती है, उस चौखट पर अपना माथा पटक-पटक कर रोने लगती है। दोस्तों, रोते-रोते ही अपना आपा खो बैठती है। बेबो जो है वो उसको चुप कराने को कोशिश करती है, लेकिन जो पूजा है दोस्तों, वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी।
आपा खो बैठती है। बेबो जो है मनीष से कहती भैया दीदी को संभालिए, नहीं तो कहीं कुछ हो ना जाए। अब दोस्तों मनीष जो है वो पूजा को समझाता है, कहता है मैडम रोइए मत, और जो किस्मत में लिखा है वो होके रहता है। जो भी आया है यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है, हर किसी को एक ना एक दिन जाना है। पूजा कहती भैया ये घर हम दोनों का, मेरे पति और मेरा सपना था, और आज ये घर बनके तो तैयार हो गया है, लेकिन जो मेरे पति हैं वो मेरे साथ में नहीं है। ये सोच करके मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आप ही बताइए मैं क्या करूं। दोस्तों फिलहाल जो मनीष होता है वो पूजा को संभालता है, चुप कराता है। जो पूजा होती है वो मनीष के सीने पर अपना सर रख करके रोती है, अपना दुख जो है वो उससे कहती है, और अपना मन है वो हल्का करती है। अब दोस्तों मनीष जो है कहीं ना कहीं पूजा के लिए एक मिस्त्री नहीं, उसका दोस्त बन चुका था। जितनी भी जो भी परेशानी होती थी, खुशी होता था, गम होता था, उसके साथ में शेयर करती थी, बांटती थी। उसके बाद दोस्तों मनीष भी कहीं और काम करने लगा, क्योंकि वहां का काम खत्म हो चुका था। पूजा जो है अपनी नौकरी करने लगी, लेकिन इन दोनों की जो बातें हैं वो अक्सर पर डे या दूसरे तीसरे दिन होती रहती थी। अपना सुख दुख दोनों एक दूसरे से बांटते रहते थे। इस बीच में जो मनीष था वो घर भी आता जाता, उसके लिए ताबीज वगैरह भी बनवा के लेके गया था। इससे तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम तरक्की करोगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उसकी हेल्प करता था। जो उसका पति मरा था, उसके कर्म कांड में जो भी होता था, पूजा पाठ करवाने में भी वो सारा कुछ मनीष से करवाया, और इसकी वजह से वो एक फैमिली की तरह उसका सारा हेल्प करता था, एक अपने की तरह उसका सारा देखभाल करता था। दोस्तों देखते देखते 2 साल का वक्त बीत जाता है। पूजा का जो बेटा है वो 5 साल का हो जाता है। दोस्तों पूजा को लगने लगा कि अब जिंदगी जो है वो अकेले कटेगी नहीं, उसको एक जीवन साथी की जरूरत है, और इसके लिए उसे मनीष से बेहतर आदमी कोई लगा नहीं। एक दिन मनीष को फोन करके घर पे बुलाती है और उससे पूछती है कि मनीष आप मुझे बताओ कि मैं करूं तो क्या करूं, मेरी जिंदगी अकेले कट नहीं रही है, मैं क्या करूं, आप ही मुझे बताओ। मैं तुम्हें दोस्त के साथ साथ में मैं तुम्हें बहुत कुछ अपना मानती हूँ। जो दोस्तों मनीष जो है उसको कहता है आप शादी कर लीजिए, और मैं भी यही चाहता हूँ। आप कभी अपने रिश्तेदारी में कोई अच्छा आदमी हो, और आप इतनी अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, आपके पास नौकरी है, पैसा है, आपसे तो कोई भी शादी कर लेगा। कोई अच्छा आदमी देख करके आप शादी कर लीजिए। तो दोस्तों जो पूजा होती है कहती है कि आज के डेट में हर कोई आदमी मेरी खूबसूरती और पैसा ही तो देख रहा है, कोई मेरी मदद करने को आगे नहीं आता। और 2 साल हो गया, कोई आगे आया भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम ही मुझसे शादी कर लो। कहता है मैडम क्या मैं इस लायक हूँ जो मैं आपसे शादी कर लूं? कहता है कि आप मुझे इस लायक कब से समझने लगी? पूजा कहती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ। मनीष कहता है ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मैडम? पूजा कहती देखो आपका फैमिली मेरी फैमिली है, और जो मेरी सास थी वो तो नहीं रही, मेरा पति नहीं रहा, मेरे पति बन जाओगे। जो आपके माता पिता है वो मेरे सास ससुर बन जाएंगे, जो आपकी बहन है वो मेरी ननद बन जाएगी, जो आपका भाई है मेरा देवर बन जाएगा। इतना अच्छा परिवार मुझे मिल जाएगा, इससे कोई एतराज है तुम्हें क्या? मनीष जो इसका कोई जवाब नहीं दे पाता, और वो हाँ कर देता है। अब दोस्तों पूजा जो थी वो दौड़ करके मनीष के गले लग जाती है, और गले लगने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है। इसी 23 नवंबर 2025 को मनीष और पूजा की शादी हो जाती है धूमधाम से। पूरे फैमिली के साथ में पूजा के रिश्तेदार आते हैं, मनीष के घर वाले आते हैं, और इन दोनों की शादी हो जाती है। और 2 महीने हो गया इन दोनों की शादी का, और दोनों बहुत ही खुशहाल हैं, बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। मनीष ने सही किया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।